चुनौती है नरेंद्र मोदी को, अब बीजेपी को। पूरे देश में बिहार अकेला राज्य है जहां 10 लाख जीविका समूह, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख महिलाएं डायरेक्ट रोजगार से जुड़ी हुई है। चुनौती है नरेंद्र मोदी को कि किसी राज्य का आंकड़ा बता दे बिहार के बराबर में। नीतीश कुमार करोड़ों में दे रहे हैं, बीजेपी पागल हो जाएगा, गिनती 0 शून्य गिनते गिनते पागल हो जाएगा। पूरे भारत में बिहार अकेला राज्य है जिसने कोविड में मरने वाले को 4 लाख रुपया दिया है। भारत का बिहार अकेला राज्य है। स्वास्थ्य सुविधा नहीं हुआ ये। मुख्यमंत्री जी ने मांगा पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विद्यालय बना दो, नरेंद्र मोदी ने मंच से इनकार कर दिया। नरेंद्र मोदी ने मंच से इनकार कर दिया। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमको विशेष राज्य नहीं दे रहे तो विशेष पैकेज दे दीजिए। नरेंद्र मोदी ने विशेष पैकेज के नाम पर 1 रुपया नहीं दिया। हर पंचायत में 4 महादलित और 4 अति पिछड़ा, 5 अति पिछड़ा, 5 महादलित को गाड़ी खरीदने के लिए 50% सब्सिडी 1 लाख रुपया दे रही है। कितने पंचायत हैं पूरे बिहार में? 8,500 कुछ पंचायत हैं। 5 से गुना कीजिए। सर, आदम गोंडवी साहब की एक शायरी है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं, ये आंकड़ा किताबी है। करीबन जो है 1.5 से 2 लाख नौजवानों को 4-4 लाख रुपए दे करके बाहर के कॉलेजों में पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी का जो समाधान यात्रा इसी दिशा में है कि कहाँ कहाँ कौन सी कमियाँ रह गई है। गाँव के लोगों की भी जवाबदेही बनती है कि आधे गाँव में नल का पानी आ रहा, आधे के नहीं आ रहा है, तो उनको एकजुट होकर के कंप्लेन में आना चाहिए। क्योंकि काम कौन क्या? वार्ड सदस्य उसका किया है। वार्ड को किसने चुना है? गांव के लोगों ने चुना है। तो इसमें गांव लोगों की सहभागिता भी बढ़ानी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार। हमारे साथ जदयू नेता मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। मैं आपको आज दावा कर रहा हूं, केंद्र की सरकार नीतीश जी की योजनाओं को आने वाले टाइम में लागू करने के लिए मजबूर हुई। जैसे नल जल योजना नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है, जो केंद्र सरकार ने पूरे देश में लागू किया। हर घर बिजली नीतीश कुमार जी की योजना है, जिसको पूरे देश में लागू किया गया। पूरे बिहार में किसानों के लिए अलग से बिजली का फीडर बना करके किसानों को आबादित लाइन आपूर्ति करने की योजना नीतीश कुमार जी ने किया और धीरे धीरे देश के लोग अपना रहे इसको। साइकिल योजना को पूरे देश के लोगों ने अपनाया। नीतीश जी ने ऐसी लकीर खींची है जिसका कोई तोड़ भारत में नहीं है। सर, जिस तरीके से बिहार में शिक्षा की स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, विपक्ष कहती है वो अलग बात है, लेकिन जनता जो देख रही है, जो खुद पर झेल रही है शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति। बिहार में 2005 के पहले और 2005 के बाद के हालात को, आप स्वास्थ्य हालात को देख लीजिए। कितने मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार जी ने खोले, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज नीतीश कुमार जी ने खोले। तो स्वास्थ्य की स्थिति बिहार में बहुत अच्छी है। 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख रुपया। 10 लाख रोजगार नीतीश जी भी बोले सर। नीतीश जी 10 लाख रोजगार के हर महीने रोजगार मिल रहा है, हर महीने नौकरी मिल रही है। और सुन लीजिए, आपने प्रश्न किया है तो चुनौती है नरेंद्र मोदी को, अब बीजेपी को। पूरे देश में बिहार अकेला राज्य है जहां 10 लाख जीविका समूह, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख महिलाएं डायरेक्ट रोजगार से जुड़ी हुई है। चुनौती है नरेंद्र मोदी को कि किसी राज्य का आंकड़ा बता दे बिहार के बराबर में। तो 10 लाख क्या, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 30 लाख डायरेक्ट। 10 लाख की क्या बात कर रहे हैं आप? सर, तो जीविका दीदी तो पहले से काम कर रही हैं। किसने बनाया है ये जीविका दीदी का गठन? किसने किया? 10 लाख समूह बन चुका है, 1 करोड़ 30 लाख। जिसको चादर बनाने का काम किसने दिया अस्पतालों का? खाना बनाने का काम किसने दिया अस्पतालों का? आप ही कह रहे हैं गन्ना का भी काम दिए। 1 करोड़ 30 लाख करोड़ को रोजगार दिए हैं। नरेंद्र मोदी 1 करोड़ 30 लाख का आंकड़ा दे दे तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। हम तो आंकड़ा दे रहे हैं नीतीश कुमार का, 1 करोड़ 30 लाख सीधा रोजगार। दावा कर रहा हूँ, केंद्र की सरकार नीतीश जी की योजनाओं को आने वाले टाइम में लागू करने के लिए मजबूर हुई। जैसे नल जल योजना नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है, जो केंद्र सरकार ने पूरे देश में लागू किया। हर घर बिजली नीतीश कुमार जी की योजना है, जिसको पूरे देश में लागू किया गया। पूरे बिहार में किसानों के लिए अलग से बिजली का फीडर बना करके किसानों को आबादित लाइन आपूर्ति करने की योजना नीतीश कुमार जी ने किया और धीरे धीरे देश के लोग अपना रहे इसको। साइकिल योजना को पूरे देश के लोगों ने अपनाया। नीतीश कुमार जी ने कभी कोई झूठा वादा किया है? ये कोई वादा किया इन्होंने और वो पूरा नहीं किया हो? मात्र 7 निश्चय हमारा 7 वो लिए हैं। हर गली नली जल, यही ना हम लोग का वादा है।
अब काम में कहीं कमी बेसी हो सकती है। बहुत खोखली है सर, जब ज़मीन पे जाएंगे तो जल नल की बात आपने की है, मैं भी कई जगह पे जाता हूँ, कई ऐसे गांव हैं जहां पर तो आज तक नल नहीं दिखेगा सर आपको। निश्चित रूप से आपके बात में सच्चाई है। जहां नल जल पहुंचा है वहां पर आज स्थिति ऐसी है कि अब पानी नहीं आता है वहाँ। 20% ऐसी स्थिति बनी हुई है जिस पर हमारी सरकार कार्रवाई भी कर रही है, और अभी मुख्यमंत्री जी का जो समाधान यात्रा इसी दिशा में है कि कहाँ कहाँ कौन सी कमियाँ रह गई है। या बहुत मैंने पहले भी कहा कि योजना हमारी है, अब कहीं काम करने में बेईमानी किसी ने कर लिया, किसी मुखिया ने बेईमानी कर लिया, किसी वार्ड सदस्य ने बेईमानी कर लिया, किसी ठेकेदार ने आधा गांव में लगाया है और आधा गांव में नहीं लगाया है। ये मानता हूं मैं इस बात को। ऐसे 20% केस हैं, इस पर भी कार्रवाई हो रही है और इसमें भी सुधार होगा। हम आपके बात से सहमत हैं। उनका कुछ लोगों का कहना था, जो भी विपक्षी पार्टी हो या कुछ जनता का भी ये कहना था कि जैसे 7 निश्चय पार्ट 1 और उसके बाद पार्ट 1 भी पूरा नहीं हो पाया और पार्ट 2 ला दिया गया। देखिए, हमारी सरकार की सारी योजनाएं पार्ट 1 की हो, पार्ट 2 की हो, सारी योजनाएं धरातल पर हैं। आप आरोप लगा सकते हैं कम और बेसी का, गुणवत्ता का आरोप लगा सकते हैं, तो गुणवत्ता तो अधिकारी और नीचे के लोग, गांव के लोगों की भी जवाबदेही बनती है। गांव के लोगों की भी जवाबदेही बनती है कि आधे गांव में नल का पानी आ रहा, आधे का नहीं आ रहा है, तो उनको एकजुट होकर के कंप्लेन में आना चाहिए। क्योंकि काम कौन किया? वार्ड सदस्य उसका किया है। वार्ड को किसने चुना है? गांव के लोगों ने ही चुना है। तो इसमें गांव लोगों की सहभागिता भी बढ़ानी होगी, लोग अपने आप आगे आएंगे, तो जो 20% कंप्लेन है उसमें भी तेज़ी से सुधार होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें सुधार नहीं हो रहा है। बिहार में ऐसा कोई ब्लॉक बता दीजिए जहां स्टेट हाईवे ना हो और चिकना ना हो, नहीं मिलेगा आपको। हाँ, जो गड्ढा है वो NH है, अगर कहीं गड्ढा है तो नरेंद्र मोदी का रोड है वो, अगर चिकना है तो नीतीश कुमार का रोड है। आप नहीं बता सकते हैं। गांव-गांव जाइए, ऐसा ही कोई गांव होगा जिसके गली में ढलैया नहीं है। मुखिया एकदम बेईमान होगा तो नहीं होगा ढलैया। अगर एकदम बेईमान मुखिया होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने तो योजना दिया और पैसा दिया, तो हमारी सरकार में खोट नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर कहीं जाकर के तो लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। नीतीश जी ने तो कर दिया कि भाई आप पंचायत भवन में जाकर के जाति बनवाइए, आधार बनवाइए, सब बनवाइए। अब गांव के लोगों को आगे बढ़ के मुखिया जी पर दबाव बना करके और पंचायत भवन बनवा दिए नीतीश जी, ताकि किसी को घूस ना देना पड़े। कंप्लेन तो यही ना था कि ब्लॉक में घूस लग जाता। अब ब्लॉक क्यों जाएगा भाई? पंचायत भवन में ले लीजिए आप। तो सरकार धीरे धीरे अपने संसाधनों के बल पे आगे बढ़ रही है। बिहार एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। सीमित संसाधन में जितना विकास नीतीश कुमार जी कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं। हमारा डिमांड क्यों है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? क्यों है बिहार का विशेष राज्य का दर्जा? इसलिए न है कि मैं अपने सीमित संसाधन में जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा हूँ, उस तेज़ी को और दुगनी तिगुनी तेज़ी मिले, ताकि 13 करोड़ की जो आबादी हमारी है, जो आबादी का दबाव है, उसको झेलने के लिए और संसाधन लगा करके और नए नए बड़े बड़े अस्पताल बनाए जाए। तो हम स्वास्थ्य सुविधा बिहार की अच्छी है। आप आबादी का भी उसमें एक मूल्यांकन करेंगे। अब 3 करोड़ आबादी वाला राज्य और 13 करोड़ आबादी वाला राज्य, अब दोनों की तुलना एक साथ नहीं हो सकती है। इसलिए बिहार में स्वास्थ्य सुविधा भी अच्छी है। अच्छा, जो लोग बात कर रहे हैं, पूरे भारत में बिहार अकेला राज्य है जिसने कोविड में मरने वाले को 4 लाख रुपया दिया है। भारत का बिहार अकेला राज्य है। स्वास्थ्य सुविधा नहीं हुआ ये जी। कोविड में मरने वाले को बिहार के अलावा कहीं 4 लाख मिला है? नहीं मिला। नंबर 1। नंबर 2, बिहार अकेला राज्य है जो अपने गरीब छात्रों को, मेधावी छात्रों को पढ़ने के लिए 4 लाख रुपया बगैर सूद के, अगर नौकरी नहीं लगता है तो सरकार पैसा भी वापस नहीं लेती है। तो सुविधाएं बिहार के अनुरूप बनाई गई है, इसमें कोई कमी नहीं है। हमारा बिहार का स्वास्थ्य सुविधा भी अच्छा है, शिक्षा की भी व्यवस्था अच्छी है, और अच्छी हो सकती है, और अच्छी होनी चाहिए। हम भी मानते हैं और अच्छी हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन हमारे संसाधन सीमित हैं। सीमित संसाधन में जितना तरक्की बिहार कर रहा है, अगर सही में नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार का साथ दे तो दुगनी गति तिगुनी गति से बिहार प्रगति कर सकता है। आप ही के साथ थे ना सर, कई सालों तक, 10 से ज़्यादा साल तक आपके साथ थे गठबंधन में। देखिए, आपको इसको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। बिहार जो 2005 से लेकर 2014 तक NDA के हम साथ थे, लेकिन केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। ठीक है, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2015 में हम आ गए UPA में जी। और केंद्र में किसकी सरकार बन गई? नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई। तो बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार मात्र कुछ 1-2-3 साल के लिए ही हम लोग साथ रहे। अब इस 3 साल का भी देखिए,
मुख्यमंत्री जी ने मांगा पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विद्यालय बना दो, नरेंद्र मोदी ने मंच से इनकार कर दिया। नरेंद्र मोदी ने मंच से इनकार कर दिया। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमको विशेष राज्य नहीं दे रहे तो विशेष पैकेज दे दीजिए। नरेंद्र मोदी ने विशेष पैकेज के नाम पर 1 रुपया नहीं दिया। हमारा अटल जी जब बिहार का बंटवारा कर रहे थे तो बिहार को प्रत्येक साल 2000 करोड़ केंद्र अलग से देगा। ये पैसा भी नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं दे रही थी। क्या रहते साथ रह के हम लोग क्या करते उनके साथ? बिहार के साथ रहने पर भी नरेंद्र मोदी की सरकार सौतेला व्यवहार कर रही थी। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये आंकड़े हैं। जब बिहार झारखंड का बंटवारा हो रहा था तो जब फैक्ट्री चला गया झारखंड में तो उसके एवज में बिहार को हर प्रत्येक साल 2000 करोड़ देने की बात हुई थी। नरेंद्र मोदी की सरकार आप निकाल लीजिए आंकड़ा, कितने बरस दिया, कितने बरस से बंद किए हुए हैं। तो कई मुद्दों पर मतभेद था। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे थे मोदी जी, इसलिए हम लोगों ने उनके साथ रहना उचित नहीं समझा। हर पंचायत में 4 महादलित और 4 अति पिछड़ा, 5 अति पिछड़ा, 5 महादलित को गाड़ी खरीदने के लिए 50% सब्सिडी 1 लाख रुपया दे रही है। कितने पंचायत हैं पूरे बिहार में? 8500 कुछ पंचायत हैं। 5 से गुना कीजिए, 5 से गुना कीजिए, 10 से 5 दलित और 5 अति पिछड़ा, लगभग 1 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार दे दिया नीतीश कुमार ने। हर गांव में पंचायत में जाइए, बैटरी वाला गाड़ी मिलेगा आपको। क्या 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार करोड़ों में दे रहे हैं। बीजेपी पागल हो जाएगा, गिनती 0 0 गिनते गिनते पागल हो जाएगा। सर, आदम गोंडवी साहब की एक शायरी है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं, ये आंकड़ा किताबी है। लेकिन सर, गांव में आप जाएंगे, आप जो बोल रहे हैं मैं कहीं ना कहीं आपके साथ हूं, सहमत हूं, लेकिन जब इसकी ज़मीनी हकीकत देखेंगे सर तो आंकड़ा कुछ होता है लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। नहीं, हमने जो गाड़ी दलित का जो आंकड़ा दिया, हर पंचायतों में 5 दलित को गाड़ी देने वाला, और ये आपको 100% सही है। मैं हर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। मैं बिहार के किसी पंचायत में आप चलिए, हम आपको 10 टो निकलवा देंगे जो 5 टोटो दलित के पास है और 5 टोटो अति पिछड़ा के पास है। ये मैं हर पंचायत में, क्योंकि योजना हमारी 5 साल पुरानी, 4 साल थी, अब लगभग सभी पंचायतों में हो चुका है। अभी लगभग हम लोगों ने आंकड़ा निकाला है, बिहार के करीबन जो है 1.5 से 2 लाख नौजवानों को 4-4 लाख रुपए दे करके बाहर के कॉलेजों में पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हम कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। 13 करोड़ आबादी में जो छात्र कंपटीशन में आए तो 1.5 से 2 लाख लोग लिए हैं पैसा। ये आंकड़ा है, हम लोग कहिएगा तो आंकड़ा उपलब्ध भी करा देंगे आपको। तो हमने 2 बात बोला, 13 करोड़ आबादी और सीमित संसाधन।